अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्तफ़ा मुहिब्बिल मुर्तज़ा खालिकिल अर्दि वस्समा अल्लज़ी कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनत्तीनि वल मा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि ज़विद दरजाति वल उला। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ बरकत के लिए एक दो मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू एक किस्सा मुख्तसर। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर भली। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फ़रूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमे जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मोहम्मद अस्त इस्लाम व अताअत खुलफ़ाए राशिदीन ईमान मा हुब्बे आले मोहम्मद अस्त। गिरामी कदर हजरात, स्टेज पर जलवागर जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मेरी मुराद हमारे PP 70 के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मोहतरम जनाब चौधरी नासिर अनायत बड़ाई साहब और उनके साथ साथ हमारे PP के सरपरस्त मोहतरम जनाब अलहाज शाहद इकबाल दुच्छा साहब और हमारे PP के नाज़म इलेक्शन सेल अभी अभी यहाँ स्टेज की जीनत बने मोहतरम जनाब कामरान भट्ट साहब और उनके साथ साथ हमारे PP 70 के नाज़मे राब्ता बराए तंजीम राना तालब हुसैन माशाल्लाह आप भी स्टेज की जीनत हैं। और इनके साथ साथ हमारे यहाँ किला दीदार मुस्तफ़ा से मरती मिलाद कमेटी के सदर चौधरी मोहम्मद यकूब दुच्छा साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं और स्टेज पर जितने भी उलमाए कराम और दीगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से वाबस्ता ज़िम्मेदारान व कारकुनान स्टेज पर जलवागर हैं और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारे UC जो है वो डोगरावाला कोट अमर सिंह और अहलियान डोगरावाला बिलखसूस हमारे इस UC के सरपरस्त मोहतरम जनाब राना मोहम्मद अशरफ साहिब, मोहतरम जनाब हाफिज़ बिलावल साहिब और माशाल्लाह बहुत ही अपने जज्बात को तरोताज़ा रखने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब कारी यूनुस कादरी साहिब रिजवी साहिब जो यहाँ के नाज़िम हैं हमारी इस UC के। और इनके साथ हमारे भाई अहमद भट्ट साहब दीगर अगर फ़र्दन सब का नाम लूँ बहुत ज़्यादा तादाद है उशाकान मुस्तफ़ा की, तो बड़ी ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने मुझे और आप सबको यहाँ पर जमा किया, निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में दावत दी। दुआ है कि अल्लाह करीम इनकी कावश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरा और आप सबका यहाँ रात गए तक बैठना और फिर सर्दी की शिद्दत भी हो और फिर इतना ज़्यादा वक़्त यहाँ पर जनाबे वाला देना तमाम मामलात को पसे कुछ डालकर ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आप सब की और मेरी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। एक दो बातें मैंने करनी हैं क्योंकि बड़े ज़्यादा जो हैं वो खिताबात आपने समाअत किए और जिसमें बहुत ज़्यादा जोश व खरोश भी है और बहुत ज़्यादा जिसमें अक़ीदत व मोहब्बत के फूल जो हैं वो निछावर किए गए। सबसे पहले आप दोस्त बाप से मुखातब हूँ, मुझे सही मानों में आप लोगों ने मेरे साथ आपने कॉपरेट करना है, मुझे बताना है आप लोग थके तो नहीं बैठे,
ये बड़ी एक ज़रूरी बात है। हमने आपसे बात करनी है। सबसे पहले तो जिससे बात की जा रही है ये तो देखना चाहिए कि आया बात जो सुनने वाला है उसका मूड भी है कि नहीं, क्या ख्याल है जी। मैं एक दो मिनट में ज़रा कुछ चीज़ें हैं मैं उसको सामने रखना चाहता हूँ। अच्छा, जो बंदे नहीं थके वो ज़रा हाथ को बुलंद कर सकते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप कोई भी नहीं थके माशाल्लाह, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे हशाश बशाश हैं। अच्छा, जो थके हुए हैं वो ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। सुभान अल्लाह तो हमने हर लम्हा कहना ही है जी। चलें, ये थोड़ी सी एक दो चीज़ें थी। मैंने कहा आप दोस्त सबाब की ज़रा बड़े आप अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं मुकर्रीन को। वक़्त चूँकि बिल्कुल मेरे पास मुख्तसर है, एक दो बातें मैंने आपको मुखातब करके करनी है। उस वक़्त तक मज़ा ही नहीं है जब तक बात करने वाला कोई बात कर रहा है, अगर सुनने वाला उसकी तवज्जो ही नहीं कर रहा तो बात का मकसद ही नहीं है। बिल्कुल बात का मकसद नहीं है। मकसद तब है जब हम आमने सामने बैठे हैं, बिल्कुल करीब हैं, तो फिर हम जब एक दूसरे की बात को तवज्जो से सुनेंगे नहीं तो मकसद फौत हो जाएगा। अब देखिए, एक पहलू जो है वो मैं आपकी खिदमत में इस तरीके से अर्ज करना चाहता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जितने दोस्त बाप बैठे हैं, वाघा बॉर्डर कौन कौन गया है? कोई बात नहीं, बड़े सारे, मैं भी गया हूँ। अच्छा, चंद बंदे गए हुए हैं। अच्छा चलें, वहां पर जो है वो तरीकाकार ये है कि एक तरफ जो है वो हमारे नौजवान हैं और एक तरफ जो है वो उनके नौजवान हैं। दरमियान में गेट है, उनका अपना गेट है, हमारा अपना गेट है। अच्छा, हम अब जिस मुल्क में रहते हैं, अब मैं बड़ी तवज्जो हो गई आपकी, अब मैं ये बातें अर्ज करने लगा हूं। वो चंद कदम बनते हैं, यानी ये दरवाजा उनका है, ये दरवाजा हमारा है। जब दरवाजे से इधर आ जाएं तो घी का रेट है 500 रुपए किलो। कितना रेट है जी? तो दरवाजा पार करें तो घी का रेट है 250 रुपए किलो। अच्छा, फिर वापस आ जाएं, चले तो नहीं गए वहां? तवज्जो भाई, बड़ी माजरत के साथ, खुदारा हमें समझने की जरूरत है यार। मैंने बिल्कुल सादे अंदाज में ऐसे ही एक दो बातें करनी है। अच्छा, फिर आप आए, जरा वापस आए, जो रेड लाइन है ना उसको क्रॉस नहीं करना, अब वापस आ जाएं, ग्रीन लाइन की तरफ आ जाएं। यहाँ छोटी से छोटी गाड़ी है जी राना अशरफ साहब, ये सुजुकी वालों की, क्या आल्टो ही ले लें, अब यही आ रही है। कितने लाख की है? 24, 25, 26 की। मैं दुआ करना अल्लाह तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। या अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ हज ते उमरे ते लै जा, माशाअल्लाह इस तरह। अच्छा, मैं ये बात कर रहा तो आप फिर मैं एक दफा फिर आपकी तवज्जो चाहूंगा। आप उसी लाइन को क्रॉस करें, परली तरफ जाके पता करें, वो ही गाड़ी 4-5 लाख रुपए में। ओ भाई, हम उनसे जुदा हुए हैं ना, कितने साल हो गए? 75 साल उनसे हम अलहदा हुए हैं। बस एक दो बातें ये आपको समझाने का मकसद है यहाँ माइक पे खड़ा होने का, वरना खिताबात की जरूरत नहीं है। जितने खिताबात हो गए, सारी रात खिताबात करते रहे, जब हमने वोट ही नहीं करे इनको देना तो मकसद कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं चस्के लेने का, कोई फायदा नहीं मजे लेने का, कोई फायदा नहीं जज्बात को गरमाने का। जब इसी नाम का अंगूठा चूमते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जब अंगूठा लगाने की बात आए तो अंगूठा कहीं और जाके लगे। चूमना मोहम्मद के नाम का तो लगाना गैरों के नाम पे। बड़ी सारी बातें हैं, बड़े सारे दर्द हैं, बड़े सारे अरमान हैं, लेकिन वो नहीं चाहूंगा। वक्त की कमी है, जरूरत नहीं है। समझाना मकसद है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अंदाजे बयां अगरचे मेरा शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए खरी बात। मेरी को भी छोड़ दो, खरी बात को तो ले लो यार, खरा सौदा तो ले लो। सूरज चढ़ा हो, बंदा अपनी आंखें बंद करके कहे कि मुझे सूरज की रोशनी नहीं आती,
ओ भाई सूरज का कसूर नहीं है, ओए तेरी आंखों का मसला है। बाबा रिजवी तो पूरी दुनिया में चानन करके चला गया है। लोग जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे हम रख दिया। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा, मैं कोई खतीब नहीं हूं या मैं कोई वाइज नहीं हूं, मुकर्रर नहीं हूं। मुझसे पहले खतीब हजरात बातें कर रहे थे, मैं तो एक वर्कर आदमी हूं, मुझे एक ड्यूटी है, मैं उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बाबा जी कहते थे ओ भाई गल इंज करो तो अगले बंदे दा धू निकले। ये नहीं कि असी किसी को गाली देनी या ये नहीं असी किसी को चंगा मंदा बोलना है। हाँ, गल करो दलील दे नाल ते खरी गल करो ताकि अगले दा पसीना छुटे। ते नाले भी गल बाबा जी किबला फरमाने होंदे सन, आप फरमाने होंदे सन नारा तुसां इत्थे लाना है ते ए जनाब दिल्ली दे विच जनाब वो अगली बात समझ जाओ, धोती खुल जानी चाहिए। ते ए जिवें नारा असीं लाने इंज कोई नहीं जे जनाब एक वाटी भी खुलना। हाँ नारा ए हुण जिन्हां नूं हत्थ सलामत ने, जदों साडा ऐद हो गया, वादा हो गया, सब कुछ रसूलुल्लाह वास्ते वे। ए आवाज कटनी है ते भी रसूलुल्लाह वास्ते, हाथ चुकने ते भी रसूलुल्लाह वास्ते, तिल लाना ते भी रसूलुल्लाह वास्ते, सब कुछ जदों हुजूर तो कुर्बान है ते फिर जनाब परेशानी कादी। इधर हुण मेरे नाल सारे इत्तफाक करे जे। कारी साहब ने भी अपने अंदाज नाल कोशिश की है, मैं भी सादा बंदा पेंडू जिहा, मैं भी तुहाडे अगे दरखास्त करना, आ वेखो तरला मान लवो मेरा ते मेहरबानी फरमाओ, जरा हत्थां नूं चुको जरा रसूलुल्लाह दे नां ते। ए हत्थ थल्ले नहीं होने चाहिए। लो जी हुण तुसीं मेहरबानी करो जरा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह तुहानू जज़ा दे जी। अच्छा, दो बातां होईयां, फिर बार्डर तो परले पासे ध्यान मारिए, पेट्रोल का रेट जनाब पुछ लो, ते बार्डर तो उरले पासे ध्यान मार लो, पेट्रोल के रेट का पता कर लो। अच्छा, ये जितना निजाम है असी होए उन्हां नालों जुदा वां। असी मुसलमान, हुकूमत मुसलमानां दी, हुक्मरान वड्डे तो वड्डा जनाब बड़े बड़े दावे ने रियासत मदीना दे, और अगे चले जाओ। मैं सादे अंदाज विच गल करां, एक नारा छोटिया होंदियां सुनिया, रोटी कपड़ा और मकान। लब गया जी है, ये तो जाके थर ते बंदियां कोलों पुछिए ना, जेड़े पिछले साल सलाह विच रूड़े ने जाके उन्हां कोलों पुछो, लब गया रोटी कपड़ा मकान, फिर वो दसणगे। इन्ने साल हो गए ने जनाब हुकूमत करदियां, दिता ने नहीं दिता। फिर एक नारा लगा, कर्ज उतारो मुल्क सवारो। कर्ज ला लै गया कर्जा, सारे तुसीं ते मैं कर्जा ला के बैठे हैं ना तसल्ली नाल, ए गोडियां नूं जफ्फे मार के, कोई परवाह नहीं। की ख्याल है, लै गया मुल्क सवर गया है। ते फिर एक नारा लग गया, उन्हें आख्या जी हुण पुराना पाकिस्तान नहीं, नवा पाकिस्तान बन गया जी, नवा पाकिस्तान। हुण खैर है जी, तवज्जो है ना। ओ खुदा दे बंदे हो, किहड़े नारियां पिछे लगे हो, ए जेड़े चेहरे बैठे जे सारे, ए तुसी सारे जिन्ने आओ, साडे अंदर लीडरां दा नारा कोई नहीं, साडे अंदर इक्को ही नारा जड़ा बाबा जी ने दिता है। हाँ, किसी लीडर का कोई नारा नहीं जे। बाबा जी ते अपना नारा नहीं लवाया, हाँ अपना तारफ की कराया कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। है कोई दावेदार दुनिया का हुक्मरान को गल करे, है किसी से ना जिगरा, वो कहे कि मैं मूसे रिसालत का पहरेदार ना ना। फिर मैं अगर तारफ करावा तो मेरा अपना अंदाज है, बाबा जी दुनिया तो टुर गए थे, अज दुनिया मान दी है पई, की फायदा जो दुनिया दे तुसां कदर ना की। हाँ फिर जनाब इत्थे गल मियाँ साहब की कि कदर नबी दा ए की जाना, दुनियादार कमीने। हाँ कदर नबी दा ए की जानन, दुनियादार कमीने। बोलो जरा डट के, कोई मसला नहीं। कदर नबी दा ए की जानन, ओए कदर नबी दा ए की जानन। हाँ जिन्ना आसिया चूड़ी नूं छड्डिया, कदर नबी दा ए की जानन। हाँ जेड़े नबूसे रिसालत ते चुप रहे, गूंगे शैतान बन गए, कदर नबी दा ए की जानन।
हाँ जिन्ना मुमताज कादरी नू फट्टे लाया ओए कदर नबी दा है की जानन ओ जिन्ना 5 महीने ओ मरते कलंदर नू जेल च रखया ते जहर भी दिता ओए कदर नबी दा है की जानन। हाँ ए गल कदर नबी दा है की जानन। दुनियादार कमीने कदर नबी दा जानन वाले सो गए विच मदीने। ए मत कोई ख्याल करे जो कुछ है इस कायनात के अंदर अगर मोहब्बत करने वाली थां है तो सिर्फ रसूलुल्लाह दी जगह बस रसूलुल्लाह दी जात है। कलंदर लाहौरी इकबाल को पूछ इकबाल कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो खम भी ना हो बज़्म तौहीद भी ना हो दुनिया में तब भी ना हो। अरे खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है नबज हस्ती तो फशमादा इसी नाम से। और जो जरूरी बात है अच्छा चले सारी बातें ये तो जज्बाती हैं फिर कहते हैं जी वो मौलवी जो जज्बाती बातें करते हैं भाई क्या जज्बाती बातें करते हैं हम रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करते हैं ये जज्बाती बात है। कुरान से पूछो वो वलीद बिन मुगीरा ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब गुस्ताखी की वलीद बिन मुगीरा ने सूरह नून 29वां पारा पढ़े आप अल्लाह ने उसके 10 ऐप बयान किए और फिर क्या कहा अल्लाह ताला ने। बाबा खादम भी जज्बाती बात नहीं करता बाबा खादम कुरान और हदीस की बात करता है कोई बाबा खादम जैसा हदीस पढ़ने वाला तो सामने आए है कोई एक रकत में कुरान पढ़ने वाला तो सामने आए। तो बात यह है अपना नारा नहीं लगवाया नारा किसका लगवाया है रसूलुल्लाह का नारा लगवाया। तो ये नारा इसी नारे से हमने इंशाअल्लाह अपनी दुनिया को भी बेहतर करना है अपनी खबर को भी बेहतर करना है और अपनी आखिरत को भी बेहतर करना है। तो बात को खत्म करते हैं जी आगे भी अभी भी हमारे किबला शाह साहब बिल्कुल तशरीफ लाने वाले हैं जिनका खुसूसी किताब है खत्म करते हैं समेटते हैं बात को। तो अब यहां पर जो है वो घी 100 से ऊपर है जी सॉरी चीनी ऊपर है जी 150 है तो 30-40 रुपए आपके साथ वाले में गाड़ी देख लें पेट्रोल देख लें खाने पीने की अशिया देख लें हम उनसे जुदा हुए हैं 75 साल हो गए हैं। तो ये 75 सालों के अंदर हमको इस नेहज पर किन लोगों ने पहुंचाया है। ये जो कारी साहब बैठे हैं इन्होंने पहुंचाया है कि मस्जिद में जुमा पढ़ाते हैं इनका कसूर है बताएं ना किसका कसूर है। वो दूसरे हज़रत साहब का कसूर है वो जो जुमा पढ़ाते हैं दूसरे कारी साहब मौजूद है उनका कसूर है ये कारी साहब मौजूद है इनका कसूर है ये बिलावल साहब मौजूद है इनका कसूर है। सारी बातें आप देखें ये सारे उस सिस्टम का कसूर है जिन्होंने जनाब जमहूरियत के नाम पर इस मुल्क का भी और कौम का भी बेड़ा गर्क किया ये उस सिस्टम का कसूर है। तो हम यहाँ पर जितना मर्जी जनाब ये जलसा कर लें जितनी मर्जी महफिल कर लें जितना मर्जी लंबे आवाज कर लें जितने मर्जी हम नारे लगा लें हम यहाँ खाली नारे लगा के कॉन्फ्रेंस से करके हम इस सिस्टम का निजाम का जो है वो चेहरा नहीं तब्दील कर सकते। इसलिए हम लोग आए हैं भाई सियासत में। हाँ सियासत जो है ये अंबिया का पेशा है नबियों ने सियासत की है। मस्जिद नबी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या तदबीर नहीं फरमाया करते थे आप ऐलान जिहाद नहीं किया करते थे आप सारे मामलात जो है वो लश्कर तरतीब नहीं दिया करते थे आप मुसलमानों के हुकूक की बात नहीं किया करते थे सारी बातें होती थी। तो बात करने का मकसद ये है कि हम सब ने ये जो कदम रखा है सियासत के अंदर बाबा जी इस निज़ाम के अंदर क्यों आए सिर्फ यही वजह थी कि अब इस निज़ाम के अंदर आकर हमने इस करप्ट और गंदे निज़ाम को तब्दील करना है। तो ये मुल्क बना था कलमे की बुनियाद पर यही नारा लगा था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह यही ना तो ला इलाहा इल्लल्लाह नाफिज हुआ इधर बोलिए। तो फिर ये बात है अब जो है हम सब ने मिलकर इस मुल्क के अंदर निज़ाम में मुस्तफ़ा को लाना है। हम दुनिया का कोई निज़ाम नहीं इस कायनात के अंदर। फिर देखें आपने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी हैं यूरोप के अंदर और दीगर जनाब ममालिक के अंदर वो जनाब बिल्लियों की
उनके हुकूक की बात करते हैं। बिल्ली जानवर है, इसके हक है। कुत्ता है ना, कोई पानी में नहर में डूब रहा है तो जनाब उनकी रेस्क्यू टीमें आती हैं, फिर उसको निकालती हैं कि जनाब ये बड़ा कीमती है, ये बड़ा, देखें जी ये कितने खैर खा है। खुदारा आप आंखों से पट्टी उतारे, उनकी साजिशें चेक करें। एक कुत्ते के हुकूक उनको याद है, एक बिल्ली के हुकूक उनको पता है, फलस्तीन के मजलूम बच्चों के हुकूक का उनको नहीं पता। अब इंसानियत किधर मर गई है? अब इंसानियत क्यों नहीं उनको याद आती? कायनात के अंदर अगर इंसानियत का दर्स देता है तो वो निज़ाम मुस्तफ़ा देता है। हाँ, इंसानियत की बका की अगर जंग लड़ रहा है तो निज़ाम मुस्तफ़ा है। इंसानियत के हुकूक का अगर तहफ़्फ़ुज़ करता है तो वो निज़ाम मुस्तफ़ा है। मैं और आप सब ने मिलके, क्या ख्याल है, नाराज तो नहीं इस मामले में? निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करने लगा। हम लोग 2 नंबरी करें, हमारी क़यादत 2 नंबरी करें तो छोड़ दें। ये मेरी बात नहीं है, ये बाबा जी की बात है। बाबा जी अपनी मज़ार पुनर्वार में चले गए और बाबा जी कह के गए हैं, क़यामत तक भी कोई बंदा मेरे बारे में 2 नंबरी कर दे तो कब्र से निकाल के मुझे सजा देना। इन्हां च कोई है जे जेड़ा गल करे ते फिर किन्हां दे पिछे लगे? सादी जी गल है। हाँ, बड़ी माजरत दे नाल साडे बारे च कोई बंदा इस तरह का ख्याल ना रखे। असी साडी तहरीक, साडी जमात निज़ाम मुस्तफ़ा दे वास्ते मैदान अमल असी तुहानू सारियां नू दावत देने। की ख्याल है? निज़ाम मुस्तफ़ा वास्ते कोई जनाब ना हुकूमतां चाहिए ने, ना इक़्तिदार चाहिए ते ना कोई इक़्तिदार दी जंग है। यकीन मनो कोई इस तरह का लालच नहीं, तो कोई हवस नहीं। ए जनाब तुहानू तकलीफ दी, तुहानू जनाब बुलाया, ठीक है, तुसी इन्नी सख्त सर्दी के अंदर तशरीफ ले आए, दूरों नजदीक तो मेहमान तशरीफ ले आए, और कोई मसला नहीं जे। एक कोई गल जी बाबे होरी दस गए ने, इन्हें जाना, बोलिए जरा मोहब्बत से, इन्हें जाना। हाँ, ये बाबा जी के लफ्ज थे, ठीक है। उनका एक अपना मिजाज था, उनका एक अपना तसव्वुर था, उनकी एक अपनी मोहब्बत और अकीदत थी। हम दूसरे लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्हें माना, बोलिए, उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें जाना। और ये तो इकबाल ने बात की है, लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बद बगीना रंग तेरे मोहित में हिबाब, आल में आबो ख्वाब से तेरे ज़हूर में फरोग, जर्रा रे को गया तूने तुलुए आफताब, शौकत संजरो हलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनेदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब, और शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम। अब सुभान अल्लाह कह सकते हैं, शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम बेहिजाब मेरा सजूद बेहिजाब, और तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गयाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इस तरह। वादा कोई नहीं मैं लै लगा, वल्ला बिल्ला कोई ना मेरा इस तरह का कोई मिशन नहीं। गल जी हक सच की तुहाडे सामने रख दी है, फैसला अपने ज़मीर तो करो, फैसला अपने ज़मीर नाल करो। जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ मैदान में हुसैन इब्ने अली की तरह। लवो है उन मौका जो होने ना को हिसाब लेना जी। इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी 2026 इलेक्शन आ रहा है, सारे निज़ाम मुस्तफ़ा वास्ते एक बार मुहब्बत नाल ए जड़ा अंगूठा निज़ाम मुस्तफ़ा वास्ते लाना है, जरा इन्हू बुलंद करो। हाँ, मुहब्बत के नाल जरा, कोई मसला निज़ाम मुस्तफ़ा वास्ते बिल्कुल, और कोई मसला नहीं, और कोई चक्कर नहीं। लो जी नारा लवाओ जी, फिर इंशाल्लाह इजाजत लइए मोहब्बत के नाल सारे मिलके जी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत अहलियाने डोगरा वाला, बिलखसूस कारी यूनुस साहब, कारी बिलावल साहब, राना अशरफ साहिब, अहमद भट्ट साहब, और जितने माशाल्लाह सिक्योरिटी वाले नौजवान, जितने कारकुरान, और जितने तुसी माशाल्लाह मोहब्बत दे नाल, बिलखसूस तुहाडी वजह तो असीं इत्थे बैठे होए, वगरना नहीं, ये तुहाडा ही कमाल है, तुसां सानू इत्थे पाया, तुसी अजीम लोग हो, तुसी बाकमाल हो, ये तुहाडी वजह तो सारियां इज्जतां ने। दुआ अल्लाह करीम ये इज्जतां
ये शोहरतां ये मुहब्बतां इसे तरह कायम और दायम फरमाए और सारा सिलसिला है हजूर आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तोफैल अल्लाह करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुलामी दे अंदर जीना और मरना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये थे हमारे पीपी के नाज़िम आला मुजाहिद अहले सुन्नत मुजाहिद खत्म नबूवत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सज्जाद रज़वी कादरी साहिब। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ ही लम्हात के बाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत जो हमारे आज के ख़ुसूसी मेहमान हैं, इंशाअल्लाह सिर्फ 5 और 6 मिनट के दरमियान इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह हमने खड़े होकर उनका इस्तकबाल करना है क्योंकि वो सैयद ज़ादे हैं, आले नबी औलादे अली, बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह उनकी ज़ियारत करनी है, चेहरा देखना सुभान अल्लाह कैसे दमक रहा उनका। मैं बिला तखीर हमारे इस जो पीपी के इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीदवार हैं MPA के तहरीक लब्बई पाकिस्तान के, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आए और अपने खूबसूरत अंदाज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। जनाब चौधरी नासिर अनायत महमूद साहब। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक